जिस घर में आज ढोल बजने थे वहां रोने बिलखने की आवाजें हैं। आज जहां बहू आनी थी वहां आज अर्थी उठ रही है। किसने सोचा था कि 25 साल का लेखपाल आज सबको अपने पीछे रोता हुआ छोड़कर चला जाएगा। फतेहपुर के खजुआ कस्बे के रहने वाले रामलाल कोरी के 25 साल के बेटे सुधीर कुमार कोरी बिनकी तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात थे। मौजूदा समय में सुधीर की ड्यूटी SIR में जहानाबाद विधानसभा में लगी थी। इसी बीच बुधवार यानी कि आज 26 नवंबर को सुधीर की बारात जानी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन किसे पता था कि अचानक से शादी की खुशियां बर्बादी और मातम में बदल जाएंगी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर 25 साल के सुधीर ने अपने आप ही इतना खौफनाक कदम क्यों उठा लिया। परिवार के सदस्यों के आरोपों के मुताबिक सुधीर के ऊपर काम को लेकर कानूनगो की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसके साथ ही उसे छुट्टी भी नहीं दी जा रही थी। इसी बीच जब उसने एक दिन की छुट्टी ले ली तो उसे सस्पेंड तक कर दिया गया, जिसके चलते वो मानसिक तौर पर परेशान था। फिलहाल बड़ी मुश्किल से जाकर दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। लेखपाल की बहन अमृता और रोशनी ने बताया कि सुधीर के ऊपर कानूनगो की तरफ से काम को लेकर दबाव था। अमृता के मुताबिक शादी के लिए उसने छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उसे छुट्टी नहीं दी गई। इसी बीच उसने एक दिन की छुट्टी ले ली तो उसे सस्पेंड तक कर दिया गया, जिसका उसको सदमा लगा था। बहन के आरोपों के मुताबिक शादी से एक दिन पहले भी सुबह कानूनगो ने घर आकर सुधीर को हड़काया था। बहन का कहना है कि ना कानूनगो घर आता और ना ही सुधीर ऐसा कदम उठाता। मांग FIR मिल गई है सिर्फ कानूनगो के खिलाफ, SDM के खिलाफ वो भी नहीं कह रहे हैं। उनके खिलाफ लिखना आसान नहीं है। हाँ, जो आपने मांग की थी वो मांग पूरी नहीं हुई। जी जी, जितना बोला था उतनी पूरी करने के लिए तैयार है। कानूनगो के खिलाफ सिर्फ FIR लिखी है, मुआवजा लेकिन बहुत कम दे रहे हैं। मिनिमम से मिनिमम दे रहे हैं, 8 लाख बोल रहे हैं। 8 लाख में इस मगर क्या कर पाएंगे? 8 लाख में बताइए आप ही। आगे क्या रणनीति, आगे क्या करोगे आप लोग? नहीं मांग पूरी ऊपर के अधिकारियों से मुलाकात की थी? हम अकेले कहाँ भटक पाएंगे? हमारी 2 छोटी बेटियां हैं, पागल माँ, इनको लेके हम कहाँ जाएंगे बताइए अकेले। आज ही के दिन आपके भाई की बारात भी जानी थी। आज बारात है उनकी, आज ही आरती उठी है। आज ही आरती उठी है। वजह क्या थी? क्या छुट्टी नहीं मिल रही थी क्या फिर? छुट्टी नहीं दी गई, उनको सस्पेंड लेटर दिखाया गया। इसपे SD ने मीटिंग में 25-30 लोगों के सामने उन्हें सस्पेंड लेटर दिखाया, तुम सस्पेंड हो गए हो। और जो भी वहाँ बोला गया वो उनको सबसे सदमे में है। पहले से भी छुट्टी उनको नहीं मिल रही। आज सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपके भाई की जहाँ बारात जाने के बाद आरती उठी है, मतलब क्या काफी तो हो ही रहा होगा ना, सरकारी पे कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई सही नहीं हो रही, ये भी दुख होगा ना। कार्रवाई अब जो होनी थी सो हो गई, अब तो भाई चला गया, अब कहाँ। सुधीर करीब 1.5 साल पहले लेखपाल के पद पर नियुक्त हुआ था। आज यानी 26 नवंबर को उसकी शादी होने वाली थी। सुधीर की शादी सीतापुर की रहने वाली काजल नाम की एक लड़की से 6 महीने पहले तय हुई थी, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले ही सुधीर ने खुद को कमरे में बंद करके खौफनाक कदम उठा लिया। सुधीर की मौत के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिजन कानूनगो पर मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस केस में आगे क्या होता है, लेकिन शादी वाले घर में सुधीर की मौत से पसरा मातम शायद ही कभी मिट पाए। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, UP तक।